अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अफसलास किचन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे, खुशबाश होंगे जी। आज हम लोग बना रहे हैं बहुत ही मज़े की राज कचौरी। ये बहुत ही मज़े की, बहुत ही चटपटी सी रेसिपी है, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसी रेसिपीज़ आपको मिलती रहें तो हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। इसके साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप लोग कोई भी हमारी वीडियो मिस ना करें और हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आए और आप सबसे पहले हमारी वीडियो देखें। इसके साथ साथ अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें। सबसे पहले हम बना लेंगे इसकी डो। उसके लिए हमें चाहिए 1 कप सूजी छान के इस्तेमाल कीजिएगा। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मैदा, 2 टेबलस्पून हम मैदा ऐड करेंगे इसमें। उसके बाद ऐड करेंगे नमक, 1/2 टीस्पून। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कीजिएगा तमाम चीज़ों को। उसके बाद हम इसे गूंद लेंगे। गूंदने के लिए मैं पानी इस्तेमाल कर रही हूँ। पानी आप थोड़ा थोड़ा डाल के इसे अच्छे से गूंद लें। इस डो को आपने बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं करना। हमने जैसे नॉर्मल आटा गूंदते हैं वैसे इसकी डो बना लेनी है। इसको अच्छे से गूंदें, जितने अच्छे से आप गूंदेंगे उतने अच्छे से आपकी जो है कचौरी बनेगी। अच्छे से गूंदें। ये देख लें, जो हमारी जो डो है ऑलमोस्ट रेडी है। इसे हम इकट्ठा कर लेंगे और इसे छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। देख लें 15 से 20 मिनट के बाद हमारी डो जो है रेडी हो चुकी है। अब हम एक पेड़ा बना लेंगे। पेड़ा हमने बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है, ऐसे छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं। थोड़ा सा आटा लेके अब थोड़ा सा मैदा छिड़क लें नीचे। इसके बाद जो हमने पेड़ा लिया है इसे इस पर रख दें और हल्का सा हाथों से दबाएं। आप चाहें तो हाथों से फैला लें, नहीं तो आप बेलन की मदद से भी इसे फैला सकते हैं। इसे बेलन की मदद से थोड़ा सा फैला लें, पतला कर लें, इजी रह जाता है। देख लें जी, हमारी राज कचौरी जो है ये रेडी हो गई है। हमने इसे बहुत ज़्यादा चौड़ा भी नहीं किया और बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना इसे। ये थिकनेस देख लें, इतनी सी थिकनेस रखनी है इसे। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। हाई फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे। तेल को अच्छे से गर्म करके उसमें आप राज कचौरी को डाल दें और इसको हल्के से हाथ से दबाते रहें। हल्का हल्का दबाना, ज़्यादा नहीं दबाना आपने। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप राज कचौरी बनाएं तो आप इसे किसी डैम्प कपड़े में कवर करके रखें ताकि इसे हवा ना लगे। या कोशिश करें जैसे जैसे बनाते जाएं वैसे वैसे फ्राई करते जाएं तो ये अच्छे से फूलती हैं। ये देखिए हमारी राज कचौरी रेडी हो गई है। ये बहुत ही क्रिस्पी बनी है, ये देख लें, बहुत ही खस्ता सी बनती है, बहुत ही मज़े की बनती है। अब इसमें डालेंगे फिलिंग के लिए हम यूज़ करेंगे पोटैटो। आलूओं को मैंने बारीक बारीक काट लिया है। उसके बाद बॉयल्ड चने, या मैं ब्लैक या वाइट चने कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद है। उसके बाद प्याज, अगर आपको प्याज नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद हम दही ऐड कर देंगे। आप लोग फिलिंग अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं। कुछ लोग फुल्की ऐड करना पसंद करते हैं तो आप फुल्की ऐड कर लें। उसके बाद हम डालेंगे खट्टी मीठी इमली की चटनी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं आई बटन में इसका लिंक डाल दूँगी। ये ईजिली आप लोग घर पर बना सकते हैं। इसे हम हल्का सा गार्निश कर लेंगे। हम थोड़ी सी मिर्चें और थोड़ी सी नींबू से हम कर लेंगे गार्निश। और एक रखेंगे पुदीने का लीफ। ये बहुत ही मज़े की राज कचौरी तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना रिव्यू हमारे साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।